अगस्त का महीना वृषभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इस अगस्त के महीने के वृषभ राशि फल के बारे में। ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इस महीने में जो ग्रहों की स्थिति है वो कैसी होगी, कौन कौन से ग्रह राशि बदलेंगे, आपके किस भाव में किन ग्रहों की युति होगी और उनका प्रभाव आपके लिए किस तरह से होगा, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो चलिए सबसे पहले इस महीने के ग्रहों की स्थिति के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, इस महीने जो ग्रहों की स्थिति है, आपके लगन में गुरु और मंगल की युति रहेगी। एक शुभ ग्रह है और एक पापी ग्रह है, दोनों ग्रहों की युति है। और आपका जो चौथा घर है वहाँ सूर्य विराजमान होंगे 16 तारीख तक। शुक्र और बुध ये दोनों ग्रह आपके 4th हाउस में बैठे होंगे और आपके 5वें घर में केतु विराजमान हैं कन्या राशि में। आपके 10th हाउस में शनि हैं जो कि वक्रस्त स्थिति में बैठे हुए हैं और आपके 11वें घर में मीन राशि में राहु विराजमान है। इसके अलावा जो ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, 16 अगस्त को तो सूर्य भी राशि बदलकर आपके चौथे घर में आ जाएंगे। जहां शुक्र और बुध मौजूद हैं तो 3 ग्रहों की युति हो जाएगी। उसके बाद 25 अगस्त को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र आपके सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां केतु हैं और केतु के साथ युति कर लेंगे। 26 अगस्त को मंगल का राशि परिवर्तन भी होगा। मंगल जो आपके लगन में विराजमान है वो आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे। 22 अगस्त को बुध भी आपके चौथे घर में वक्री हो जाएंगे। तो इस तरह से तो इन ग्रहों की स्थिति रहेगी और इनका किस तरह से प्रभाव होगा, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर के ही बारे में। तो आपका जो करियर है, करियर का भाव है वो है 10वां भाव। सभी के लिए करियर का भाव 10वां भाव है, कर्म का बोलते हैं इसको। यहां शनि बैठे हैं अपनी ही राशि में वक्री अवस्था में। तो शनि देखिए क्या करते हैं, व्यक्ति को मेहनती बनाते हैं और इसके कारक भी शनि ही हैं। तो आप क्या करेंगे, हद से ज़्यादा मेहनत करने वाले इंसान बन जाएंगे। वैसे भी अगर आप वृषभ राशि के जातकों को देखें तो वो बहुत अधिक मेहनत करने वाले दिखाई देते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, ऐसी मेहनत कि बिना परवाह किए, बिना आराम किए बस जमकर काम ही करते रहेंगे, जिसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। थकान हो सकती है, आप बहुत अधिक वर्कहॉलिक हो सकते हैं, लेकिन आपका काम ज़बरदस्त रहेगा। लेकिन उस काम की वजह से आप अपने हेल्थ को प्रॉब्लम क्रिएट करें तो उसका आपको ध्यान रखना है। ऐसा होगा कि आपके आसपास के लोग आपकी मेहनत को देखकर हतप्रद रह जाएं, आश्चर्यचकित रह जाएं। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे बड़े प्रसन्न रहेंगे, उनकी कृपा के भी पात्र आप बनेंगे। अब आप इतनी मेहनत करेंगे जितना आपको भी विश्वास नहीं है। ये काफ़ी मेहनत करने वाला महीना भी है आपके लिए। शुक्र और बुध जैसे ग्रह, शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं और बुध, ये दोनों ग्रह शुरुआत से ही आपके 7वें भाव पर दृष्टि भी डालेंगे और आपके 7वें भाव पर इनकी जो दृष्टि रहेगी वो आपको आपके कार्यक्षेत्र के द्वारा अच्छे अनुभव प्राप्त कराएगी, जिसमें आप सफलता हासिल करेंगे। 16 अगस्त से सूर्य सिंह राशि में चौथे घर में आकर 10th पर दृष्टि डालेंगे, यानी कि करियर के भाव पर दृष्टि होगी। तो ऐसे में देखिए, कॉन्फिडेंस एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस चीज़ से आपको बचना है। ये समय आपको आपके कार्यक्षेत्र में अच्छे पद प्रदान करा सकता है। बुध वक्री अवस्था में 22 अगस्त को तीसरे में लौट आएंगे, क्योंकि वक्री का मतलब होता है उल्टी दिशा में चलते हुए प्रतीत होना। लेकिन कोई भी ग्रह अगर वक्री है तो बहुत पावरफुल स्थिति में होता है। इस दौरान बस एक चीज का ध्यान रखना है, कोई भी बात अपने सहकर्मी को बोलने से पहले सोच समझ कर बोलना है, सोच समझ कर बातें करनी है। छठे भाव की बात करें, छठे भाव के स्वामी शुक्र होते हैं, चौथे घर में बैठे हैं, तो आपको नौकरी में सुख प्रदान करेंगे। नौकरी का भाव भी छठा भाव होता है, सेवा का भाव होता है। सेवा क्या होती है? नौकरी होती है। आपको शुक्र की कृपा से सफलताएं मिलेंगी, नौकरी में बदलाव के संकेत मिलेंगे
अगर आप कोई व्यापार भी करते हैं तो भी आपके लिए ये महीना ठीक ठाक रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज प्रथम भाव में बैठकर सप्तम पर ही दृष्टि डालेंगे और वहीं देवगुरु बृहस्पति भी पूरे महीने सप्तम पर दृष्टि डालेंगे, जिससे व्यापार में अच्छी वृद्धि होने के योग बनेंगे, योजनाएं भी पूरी होंगी, मनोबल भी बढ़ेगा। दसम भाव में जो बैठे शनि हैं वक्रस्थ स्थिति में, वो भी सप्तम पर दृष्टि डालेंगे, तो थोड़ी बहुत चुनौतियां भी आ सकती हैं, लेकिन उन चुनौतियों को आप पार कर सकते हैं। आपके लिए फायदेमंद स्थितियां बनती रहेंगी। 16 अगस्त को जब ग्रहों के स्वामी सूर्य महाराज तीसरे भाव में, राहु एकादश भाव में रहेंगे, तब थोड़ा रिस्क लेना भी आप पसंद करेंगे, थोड़े रिस्क ले लेकर काम करेंगे। व्यापार में उन्नति होगी, सरकारी क्षेत्र से भी कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है, आपके काम में आपका नाम भी हो सकता है। तो चीज़ों को बारीकी से समझकर उन पे आपको काम करना है, तो ये महीना आपके करियर के लिए बहुत अच्छा साबित हो जाएगा। अब आर्थिक स्थिति की देख लेते हैं। तो आपका जो आर्थिक स्थिति है, तीसरे भाव में सूर्य सरकारी क्षेत्र से लाभ बनाएंगे, 11वें भाव में राहु महाराज अच्छी आमदनी प्रदान कराएंगे, आपके पास धन पर्याप्त मात्रा में रहेगा। वक्री शनि की दृष्टि से द्वादश भाव पर होने से खर्चे भी बढ़ेंगे, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि 12वें घर में होगी, शनि की तीसरी दृष्टि 12वें घर में होगी, थोड़ा खर्चा भी आपका रह सकता है। और इस महीने आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी खर्च कर सकते हैं, साज सज्जा पर भी खर्च कर सकते हैं, आप अपने भाई बहनों के भी ऊपर खर्च कर सकते हैं। बाहरी व्यापार से, बाहरी संपर्कों से भी धन लाभ के योग बनने के योग है। इस महीने अच्छे धन प्राप्ति का योग भी है और धन का सदुपयोग करने से वो कई गुना बढ़ भी सकता है। थोड़ा सा खर्चों को नियंत्रित करके आपको चलना होगा बस। अब रिश्तों की बात कर लेते हैं, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे। तो सबसे पहले प्रेम जीवन देखा जाए तो थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है, क्योंकि केतु महाराज की पंचम भाव में उपस्थिति थोड़ी सी समस्या दे सकती है। एक दूसरे को समझने में समस्या हो सकती है, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, बेवजह का शक हो सकता है, तो थोड़ा गलतफहमी होगी, थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं रहने वाले हैं केतु महाराज तो थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम पर होगी और सप्तम पर भी होगी, तो ये चीज़ों को अच्छा भी करेगी और विवाह के प्रस्ताव भी दिला सकती है, विवाह से संबंधित बातें भी पक्की हो सकती हैं, फिर भी सावधानी रखनी है। वैवाहिक जीवन भी ठीक ठाक रहने वाला है, ठीक ठाक ही कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ तो मंगल सप्तम को देखेंगे, दूसरी तरफ देवगुरु भी सप्तम को देखेंगे, तो ये चीज़ें बदलती रहेंगी समय समय पर। लेकिन जब 26 को मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा तब थोड़ा सा ठीक स्थितियाँ बनने लगेंगी। अब पारिवारिक रिश्ता अगर देखा जाए तो घर में सुख शांति रहेगी और एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा समय आप बिता पाएंगे। कोई फंक्शन वगैरह शुभ कार्य में जाने का मौका मिलेगा, सामाजिक सम्मेलन में जाने का मौका मिलेगा, पारिवारिक जीवन के में आनंद की अनुभूति कर पाएंगे, पारिवारिक की उन्नति भी होगी, परिवार की साख भी बढ़ती दिख रही है, समाज में इज्जत भी मिलती दिख रही है, तो पारिवारिक जीवन काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए कि स्टूडेंट्स के लिए ये समय कैसा है, तो देखिए देवगुरु बृहस्पति की कृपा से विद्यार्थियों के लिए ये महीना ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी ग्रह देखेंगे तो एकाग्रता में कमी दिखाई देगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा तो रहेगी, बुध और शुक्र का भी प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा मेडिटेशन करना शुरू करें ताकि चीज़ों को अच्छे से काम पर लगा सकें। स्वास्थ्य बीच बीच में छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, पेट संबंधी परेशानी, आंखों संबंधी परेशानी, नींद से जुड़ी परेशानी या गले से संबंधित, तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। उपाय की बात कर लेते हैं, क्या उपाय आपको करना है। उपाय के तौर पर एक तो गणपति जी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन आप माँ लक्ष्मी की आराधना भी ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।